देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कैथोड और एनोड का रिएक्शन कोई बताएगा मेरे को? पढ़ियो, पेपर है तुम्हारा। कैथोड और एनोड का रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। किसका करना है हमें? कॉपर का करना है। तो हमारे पास कॉपर का एक रॉड होगा जो कि 99.99 प्योर होगा, थोड़ा सा इम्प्योरिटी होगी उसको, क्योंकि जो एनोड पे लगाएंगे, एनोड बट मिलेगा ना, तो ये थिक होता है ना, ये रहा इस इम्प्योर वाला, ये लगाया हमने एनोड पे। किस पे लगाया? एनोड पे। कॉपर ब्लॉक, ठीक है। और एक 100% प्योर एकदम पतली सी स्ट्रिप लगाएंगे इस पे, नेगेटिव पे। ये आपका है कैथोड। अब इसको रिएक्शन कराना है, तो रिएक्शन कराने के लिए हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालना पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो है इसमें हम जो रखेंगे वो इसी का ही सॉल्ट रखेंगे, कॉपर का ही सॉल्ट रखेंगे। तो हमने इसमें रखा कॉपर सल्फेट। क्या रखा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब सवाल ये है, कॉपर का ही सॉल्ट क्यों लिए, ये बताओ। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग व्हाई वी सेलेक्ट या चूज कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्यों नहीं रख दिया? वो भी तो सॉल्ट है। वजह यह है, यहाँ पे होंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना। यहाँ से कॉपर आयन तो निकलेगा और यहाँ पर कॉपर आयन बनता रहे ताकि इलेक्ट्रिसिटी चलती रहे। उसी के लिए हम ये यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट। टूटेगा दो आयंस में, कॉपर +2 में और सल्फेट -2 में। जो आयन पहले इसमें गिरेगा, यहाँ से जंप नहीं होता है, फिर यहाँ से इस पे जाएगा, तो ये सर्कल चलता रहे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहे, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मेंटेन रहे, इसीलिए हम उसी का ही सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट क्यों लिया, उसका रीजन मुझे बताना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसलिए लिया कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉपर नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं Na+SO4, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर आयंस किसके बनेंगे? सोडियम के। और यहाँ से कॉपर जो निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ आयन टूटेगा। ये किस में टूट के निकलेगा? यहाँ से Cu+2 में। अब ये कॉपर आयन को कहाँ जाके डिपॉजिट होना है? इस पे। अगर यहाँ पर सोडियम होगा तो जो ये यहाँ पे ये जो सर्कल चल रहा है यहाँ आयंस का एक तरह से वापस इस पे जाना, सॉरी, उसका क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। आयंस तो सोडियम का भी बनेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम होनी चाहिए ना। रिएक्शन खत्म होने के बाद जब ये पूरा खत्म हो जाए उसके बाद भी मान लो इसमें 10 आयंस हैं, पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, तो 10 ही होने चाहिए, 9 नहीं हो जाने चाहिए, या 11 नहीं होने चाहिए। तो वो आयंस का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, उसके लिए हम क्या करते हैं? सेम टाइप का ही सॉल्ट लेते हैं। ये मेंटेन नहीं करेगा, ये इस पे जाके डिपॉजिट नहीं होगा, पहली बात तो ये, या ये सर्कल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए हम किसी और मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं लेते हैं। हम उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, किसका लेंगे? उसका सॉल्ट नहीं है जो मेटल का। जिसको एक्सट्रैक्ट करना, मान लो मैं सोडियम करना होता तो सोडियम सल्फेट लेते, कैल्शियम करना होता तो कैल्शियम सल्फेट, उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे ताकि हमें आयंस मिलता रहे। ठीक है। अब मुझे बता दो कि अगर याद हो कहीं पे रिएक्शन लिखा हो तुम्हारे लक्ष्मण सिंह में, एनोड और कैथोड का रिएक्शन बता दो। रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा ना पेपर में, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अच्छा, जो SO4 2- है वो कैथोड में जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा, वो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से ये पूरी खत्म हो जाएगी। देखो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरह से खत्म हो गया तो सर्किट उसी समय क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक नहीं होने देना सर्किट। अगर मान लो पूरा खत्म हो गया तो सर्किट करंट ऑफ हो जाएगा अपने आप। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको ऑफ कर देंगे और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब के सब नीचे आके डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड। अगर तुमने हैंड आउट पढ़ा होगा, ठीक है,
तो उसमें जो है इसका एक प्रॉपर आंसर भी दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, नहीं पढ़ा होगा वैसे, उसमें आराम से दिया हुआ है जो PYBQ सीरीज, उसमें पूरा लिखा हुआ है कैथोड एनोड रिएक्शन। ठीक है, लर्निंग करो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। क्या हुआ, पास हुए, रिजल्ट नंबर आया, आया ही नहीं, साइंस में पास हो कि नंबर नहीं पता। ठीक है, अब देखो कैसे हम लोग रिवीजन कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन को उठाएंगे, जो भी डाउट है उसके कॉन्सेप्ट हमें देखना है। अब ये क्वेश्चन आया है आपका डोमेस्टिक सर्किट से। डोमेस्टिक सर्किट किसमें है, मैग्नेट में है। ठीक है, तो NCERT रख लो ओपन और वो पेज खोलो कहाँ पर है, मैग्नेट। बताओ भाई क्या क्या नॉलेज है डोमेस्टिक सर्किट के बारे में, थोड़ा समझाओ, ज्ञान दो। तुम तो पढ़े हो मैग्नेट, बताओ। तीन तरह की वायर होती है, ये 3 बॉक्स बना हुआ है ना, पहला बॉक्स है, ठीक है, फिर एक दूसरा बॉक्स है सर्कल सा बना है, और फिर आपके घर का मेन सप्लाई बना है ना। पहला बॉक्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, फ्यूज, मेन बोर्ड है। हाँ ठीक है, ये मेन बोर्ड है जो मेन सप्लाई आ रही है बाहर से, मेन बोर्ड है। तो फ्यूज वायर कहाँ यूज करते हैं, मेन बोर्ड में। इसके बाद क्या है, यह है आपका मीटर जो रीडिंग देता है कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल आई। और इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना जो घर में, सभी घर में जो स्विच वगैरह, यहाँ से जो भी कनेक्शन होगा कैसा होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। सारा कनेक्शन क्या होगा, पैरेलल। मान लो टीवी, फैन, जो भी एक्सेट्रा। अब इनमें 3 वायर आती है। अर्थ वायर का कनेक्शन सीधे देखो किसमें है, इसमें है ना, इसी में ना सीधे जाके अप्लायंसेस में। हाँ इसमें भी नहीं है, अप्लायंसेस में, इसमें नहीं है, सीधे अप्लायंसेस में। ठीक है, तो पहली वायर है अर्थ वायर जो ग्रीन कलर की होती है, इसमें अलग अलग है ना। अर्थ वायर का क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थ वायर, रोल ऑफ, हाँ देखो क्या होता है कि अर्थ वायर क्या करती है कि मान लो अगर एक्स्ट्रा चार्जेस फ्लो कर गया सर्किट में समहाउ किसी वजह से, बंद क्यों हो गया, चल रहा है ना, हाँ आवाज, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस सर्किट में फ्लो कर गया किसी भी वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकता है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस को वो सीधे अर्थ को भेज देता है, हमारे ग्राउंड को, जिससे क्या शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होती, ओवरलोडिंग में भी ऐसा हो सकता है। दूसरा कौन सा है, 2 वायर है, रेड और ब्लैक, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। अच्छा जी, आपके घरों में 2 तरह की सॉकेट में देखो, अभी ये इस रूम में देखो, ये जो यहाँ पे है केवल 2 प्लग लगा है ना, कहीं कहीं इसमें 3 प्लग लगा है, इस वाले में उसमें 2 प्लग, ऐसा क्यों हुआ, जो बड़ा वाला प्लग है ना, 3rd पॉइंट, वो अर्थ है, क्या है, यानी इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी कैपेसिटी, ये ज्यादा चार्ज कंज्यूम कर रहा है, तो हो सकता है ज्यादा चांसेस है कि इसमें ओवरलोडिंग ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा चार्जेस अगर फ्लो करा समहाउ तो वो अर्थ को चला जाए तो ये डिवाइस मेरा बच जाएगा। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, इन दोनों को अगर आपस में समहाउ किसी वजह से आपस में चिपक गए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट। अब यहां से 2-3 चीज समझना पहले, ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट है ना। तीसरा आएगा आपका AC DC, ये 3 चीज आएगी ना इसमें से, और वायर आपका 3 तरह का हमने बता दिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइव वायर, क्या है कलर लाइव वायर का, रेड। व्हाट इज द, वेयर इज द फ्यूज इज प्लेस इन अबव फिगर, कहां प्लेस करेंगे, मेन बोर्ड में, खत्म बात, ये तो था, तो इसमें आसान है चीज है। इसके बाद 37 के बाद सारे हो गए, 12 में भी तो है, कि बता दिया था मैंने उस दिन, बता कौन सा, 8th, 28, 38। अच्छा ये न्यूरॉन वाला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खोलिए सब लोग NCERT में, जहाँ पे न्यूरॉन बना है 1st या 2nd पेज पे,
फर्स्ट और सेकंड पेज पे बना है, फर्स्ट या सेकंड पेज पे ही है, जहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर है एक्सॉन वाला, हाँ ये वाला डायग्राम, ये फिगर नंबर 7.1, न्यू बुक में कौन सा 6.1 दोनों, ठीक है, उसी से क्वेश्चन है ये। सो नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में। क्वेश्चन पढ़ने से पहले न्यूरॉन पे आते, क्या है न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैसेंजर, और अगर हम सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल है ये, है ना, नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट है मैसेंजर के लिए, इंफॉर्मेशन को कैरी यही करता है, इंफॉर्मेशन कैरी, कह सकते हैं ये पहली सेल है जहां से इंफॉर्मेशन सेंस होता है, और ये सभी सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, सभी सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, 3 तरह के होते हैं ना ये, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स, गुड, रिले कनेक्ट करता है इन दोनों को, कनेक्टर न्यूरॉन है, और मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स। तो नॉर्मल क्या फ्लो चार्ट है कि अगर मान लीजिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन बनाना है हॉट कप का, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करेगा इसको, सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर सेंस किया इसको, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, फिर वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन, उससे पहले इनको कनेक्ट करेगा कौन, रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मसल को ऑर्डर देगा, ठीक है, इफेक्टर। ये पूरा पाथ क्या है, रिफ्लेक्स आर्क, और पूरी घटना क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। कहीं पे ब्रेन का यूज है इसमें, वाई, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। नहीं क्या लिखोगे, क्वेश्चन है वाई इज नॉट अ पार्ट ऑफ, वाई ब्रेन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, है ना ये क्वेश्चन, थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, उसी का तो पार्ट है। क्या लिखेंगे, अब मान लेते हैं अगर यहां से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जा रहा है, लेट्स से, है ना, तो फिर यहां से वापस आएगा, क्योंकि डिसीजन कहां से लेना है, स्पाइनल, जब डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड से ही लेना है तो इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा क्यों चलाना, यहीं से डायरेक्ट ले लो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसमें केवल रोल किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसका आंसर लिखा है, रट लेना, जो है मुझे याद नहीं वर्डिंग उसकी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा ये इंफॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एक और टॉपिक है, देखिए मान लीजिए पहला न्यूरॉन है ये, यहां से इंफॉर्मेशन सेंस होगा, फिर यहां पे साइनेप्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ के केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर ऐसे जाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा, एक न्यूरॉन से 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन से मल्टीपल न्यूरॉन, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। अब किसके पेपर में एक चीज आया था बनाने को, लेबलिंग करना था, किसी सैंपल पेपर में था, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, देखना किसी पेपर में था ये एक्चुअली। ये जो ऊपर की वाली कोटिंग है, ये कोटिंग है मेलामाइन की, किसकी, मेलामाइन की कोटिंग है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इसको चोट लगने से बचाती है। ये है आपका एक्सॉन, क्या है, एक्सॉन, ये आपकी होगी नर्व एंडिंग, ठीक है, सेल बॉडी डेंड्राइट्स, कुछ ऐसा ही होता है ना बना, इसमें स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ होता है, मेलामाइन बोलते हैं, कुछ स्पेलिंग चेक करना पड़ेगा, स्पेलिंग बोलो, मिनिंज, मिनिंज, मिनिंज तो ब्रेन में होता है, ये प्रोटेक्ट करता है, इसको शॉक रेजिस्टेंस बनाने का काम करता है, चोट मतलब इसके ऊपर लेयर होती है। जब इंफॉर्मेशन एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट पे जाता है, जैसे ये मान लो नर्व एंडिंग है पहले वाले न्यूरॉन का,
ये है आपका डेंड्राइट्स, सेकंड न्यूरॉन का। इसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। स्पेलिंग क्या है? NAPAC और इसमें केमिकल होता है, क्या नाम है इस केमिकल का? न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर। तो यहां से सिग्नल जो आती है वो किस फॉर्म में आती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, है ना। यहां पर केमिकल इम्पल्स में चेंज होती है, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होती है, ऐसा सो ऑन चलता रहता है। क्वेश्चन है, व्हाई डज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ सिनेप्स फ्रॉम एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड टेकन प्लेस बट नॉट इन अ रिवर्स डायरेक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं होता? ऐसे जा रहा है ना, इसे इंफॉर्मेशन वापस क्यों नहीं आ रहा है? बताओ, पढ़ना पड़ेगा फिर। नहीं, सेंस है, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा एक पाथ फॉलो करती है, रिवर्स। यही तो क्वेश्चन था कि वाई द केमिकल कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल विच इज बेटर? तो केमिकल कंट्रोल इज बेटर क्योंकि वो रिवर्स भी आती है और जहां पर उसको पाथ नहीं फॉलो करना है, इसको तो पाथ फॉलो करना है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर ये वो। ऐसा तो है नहीं मोटर से रिले, रिले से सेंसरी पे, ऐसा देखा कहीं नहीं हो रहा है ना, रिवर्सिबल नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन रिवर्सिबल नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या बता? रिफ्लेक्स आर्क ही बताओ कि भाई पाथ बन रहा है ना। भाई पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ लिखा है। इन एनिमल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइड बाय द नर्वस एंड मसल टिश्यू। टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रिस्पॉन्स इट। हाउ डू वी दैट वी इट वगैरह। एक बात बताओ, वापस कैसे जा सकता है? पहले तो इन्फॉर्मेशन सेंस होगा ना रिसेप्टर से, एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट। हाउ इन्फॉर्मेशन इज, यहाँ ये पैराग्राफ पूरा यहाँ पे है ना, यहाँ पे है कि कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो हर चीज़ का पाथ है ना, पहले तो सेंस करेगी चीज़ें। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का जो काम है वो मोटर न्यूरॉन तो नहीं कर सकता है। मोटर न्यूरॉन से वापस आ सकते हो क्या? ये वाला पाथ वापस हो सकता है, लॉजिकल देखो ये वाला पाथ कैसा होगा क्या? यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऐसे जाएगा, ये तो रॉन्ग पाथ हो गया ना। रिफ्लेक्स एक्शन का पाथ कौन सा है? इस तरह से है, ये वाला है, ये करेक्ट और ये गलत। तो वाई कुछ नहीं है, होगा ही नहीं, सिंपल। ठीक है। फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल, कहाँ से ट्रेवल करता है? पूरा पाथ बता दो। डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक और फिर नर्व एंडिंग से न्यू डेंड्राइट्स तक। ठीक है। नेम द केमिकल विच रिलीज एट द एंड ऑफ एक्सॉन। न्यूरो ट्रांसमीटर, और कोई नाम नहीं दिया है इसका। न्यूरो ट्रांसमीटर आगे क्वेश्चन में जी 10 लेना है क्या? मेंशन है, 8 लेते तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। 10 ले लो, मेंशन नहीं है ना, 10 ले लो। ठीक है, और कोई? बाकी सब सही है। पता नहीं, ये नहीं पता सही कि गलत है, इसका सोल्यूशन भेजता हूँ। कौन सा था कोड ये? सैंपल पेपर 2 है ना, इसका सोल्यूशन भेजते हैं। कोई न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आप लोगों से, कोई है न्यूमेरिकल इसमें? 28 दिखाइए तो। हाँ, न्यूमेरिकल कम है इसमें। इमेज बन रही है F और 2F के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? कन्वेक्स लेंस में। हाँ, इमेज बन रही है, गलत है। इमेज यहाँ बन रही है ना, दिस इज इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? रे डायग्राम अभी भी नहीं सही हो रहा है, ये तो गलत बात है। अब तो रे डायग्राम तो हो जाना चाहिए सही ना। बियॉन्ड 2F, बियॉन्ड। आप फोकस पे रखियो, फोकस पता कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। पेपर करो भैया, पेपर क्यों नहीं कर रहे हो? सर एक और केमिस्ट्री में डाउट बताइए। अभी जैसे मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और H2 गैस बनता है। HNO3 के साथ नहीं हाँ, बनता है। जब मेटल HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2O बना देगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसमें ये भी कहा है कि जब वो H2O गैस H2O यूज करता है तो वो जो HNO3 है वो रिड्यूस हो जाता है N2O, NO और NO2 बन जाता है। तो इसका एक रिएक्शन चाहिए। रिड्यूस नहीं होता है, नाइट्राइट सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो सोडियम लिया हमने, ठीक है, HNO3, ये तो टूटेगा ना, है तो ये आयंस ही। HNO3 क्या? नाइट्रिक एसिड है, ये तो टूटेगा आयंस में। तो नाइट्रेट मतलब ये जो सॉल्ट बनता है, यहाँ पे जो भी सॉल्ट बनेगा वो नाइट्रोजन का सॉल्ट बनेगा, नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा, और प्लस यहाँ पर बन जाएगा H2O क्योंकि सोडियम है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस तो कभी बनेगा ही नहीं जीवन में। ये कहना चाह रहा है कि जो सॉल्ट बनेगा वो नाइट्रोजन का बनेगा, पैराग्राफ में लिखा हुआ है।
नाइट्रोजन गैस का सॉल्ट बनेगा। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, नेचर में क्या है H2O, तो इसका ना नाइट्रिक सॉल्ट बनाता है। ये क्या बनाएगा, अब कौन सा बनाएगा वो तो याद रखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता कौन सा बनेगा, लेकिन ये पता है कि इसका जो भी सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, NO3 के फॉर्म में ही बनेगा। जैसे सोडियम नाइट्रेट बनेगा तो सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NaNO3। ये कहने का उसका तात्पर्य है, क्योंकि ये तो टूटेगा ना दो पार्ट में, किसमें टूटेगा, NO2 में टूटेगा और हाइड्रोजन में टूटेगा। ये मतलब एक ऑक्सीजन और है, NO3 में टूटेगा और एक हाइड्रोजन में टूटेगा। ये चला जाएगा किसी सॉल्ट के साथ और इसको ऑक्सीजन और मिल जाएगा जिससे कि ये ऑक्सीडेशन हो सके। ठीक है, ये है इसका। और कोई डाउट नहीं है इसमें, पक्का हो गया सारा। तुम लाइट का काम नहीं किए हो घर पे, तुम्हारे फोन कब का काम दिया, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। और भी तो पार्ट है उसमें। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूरा ना, तो काफ़ी दिन हो गए ना, एक हफ्ते ज़्यादा हो गया दिए हुए। लास्ट का 2 दिन तो छुट्टी थी, मैं 31, 1, 2, 3 दिन तो क्लास ही नहीं हुई है। 30 को आए थे तुम, 30 को, क्या बताओ। ला वो दो, टुगेदर विद दो। ये बुक्स आपके पास होनी चाहिए, इसी से टेस्ट होगा आप लोग का। चलिए क्वेश्चन समझिए। केमिस्ट्री दिया था ना मैंने पहले 1 to 5, पहले केमिस्ट्री करते हैं फिर। अरे तो मान लेते, मैं पेपर चल रहा था ना। इसको ऐसे लगाना है, ये कई तरीका सॉल्व करने का। हमने ये बताया कि आप पहले 5 केमिस्ट्री करिए, फर्स्ट 5 सैम्पल में केवल केमिस्ट्री करिए, केमिस्ट्री हो जाए तो फिर फिजिक्स करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा आसानी जल्दी हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं होगा। उसके बाद फुल लेंथ लगाना शुरू कर दो अगर आ जाए तो। 46 पे आते हैं, क्योंकि अब रिवीजन ऐसे ही किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही किया जाएगा, वही सही तरीका है। ये तो इस टाइप कई बार क्वेश्चन है, सुनना आराम से, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल पेपर 1 पेज नंबर 51। सब लोग ले लो, बाद में जब किताब खरीदना तो मैच कर लेना, या तो फोटो कॉपी करना, जो भी कर लो। पेज नंबर 51, सैम्पल पेपर 1, क्वेश्चन नंबर है 27। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखूंगा मैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है C2H4O2। वैसे पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो एस्टर हो सकता है और या फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से क्या हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना सब लोग अपने नोटबुक में पहले स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मूला, इसको ब्रॉड करके लिखिए। जैसे फंक्शनल ग्रुप में क्या COOH आना चाहिए, उस हिसाब से लिखिए। तो 2 कार्बन है ना, तो COOH इसके पास आ गया। अब इसके पास आएंगे 3H, है ना, यही लिखेंगे, कह रहा हूँ मैं, CH3COOH। आगे क्या लिखा, अ कार्बोक्सिलिक रिएक्ट विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म अ कंपाउंड X। इतने इंफॉर्मेशन पढ़ते ही क्या कोई केमिकल प्रॉपर्टी याद आ गई? क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड का इथेनॉल से करेंगे ना? हाँ, इथेनॉल से ही करेंगे।
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला तो एक तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाला था जिसमें अल्कोहल जो है इथीन में कन्वर्ट हो रहा था, वो तो है नहीं यहाँ पे। तुम किए हो ना सर सॉल्यूशन, तो भैया पेपर नंबर 1 है तुम्हारा, किए हो ना, तो बताओ। एस्टर ही बनेगा और क्या बनेगा, CH3CO और कोई ऑप्शन नहीं है ना। C2H5OH। अब इससे कंफ्यूजन क्या हो गई, ये कंसंट्रेटेड H2SO4, ये नहीं लिखे हो तुम लोग ना कहीं, ये एनसीईआरटी में भी शायद नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो भी यही बनेगा। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, X क्या बन गया, CH3COO C2H5 और क्या बना H2O। ठीक है, अब इसी अल्कोहल को हमने KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराया। ये जो अल्कोहल है, ये देखिए पूरी जो कार्बन का आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, उसको मिक्स कर दिए, पहला केमिकल प्रॉपर्टी लग गया। अब नेक्स्ट इसी अल्कोहल को, जो आपने अल्कोहल आप निकाल लिया आपने C2H5OH का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो, अब बहुत लोग गलती करेंगे, देखना ये O2 लिख के, नेसेंट ऑक्सीजन यूज करना है, O2 यूज नहीं करना है, OL यूज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो क्या होता था, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा था, इसमें CH3COOH में। यहाँ पर आप बताइए रोल ऑफ KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कुछ कलर वलर हो रहा था क्या इसका, क्यों नहीं हो रहा था, एक्टिविटी पढ़ा नहीं आपने, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाया हुआ था मेरे, पर्पल से चेंज होता है, फिर कलर चेंज होना बंद हो जाए, जब बंद होता है उसी समय क्या बन चुका होता है। पहले हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हमारे पास अल्कोहल है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला हमने, है ना, तो एक स्टार्टिंग के कुछ सेकंड तक जो है कलर चेंज हो रहा था, फिर कलर चेंज होना, तो जब कलर चेंज होना बंद हुआ उस समय कौन सा सब्सटेंस बन चुका है, एथेनॉल। ठीक है, आगे क्या है भाई, राइट द नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है और अल्कोहल का नाम लिखना और एक्स का, तो सब हो गया ना। ये थे आपके 3 मार्क के क्वेश्चन 27। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन एंड गिव द एग्जांपल। 34, क्वेश्चन नंबर 34। है, हाँ सही है, बोलो, यही वाला कर दो ना सबसे, ये है तो ऑक्सीडेशन, ये नहीं है, बन गया H2, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, है ना, और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ठीक है, इज ऑक्सीडेशन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन जो है वो इंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, हैं? ये पढ़ा हमने, हैं? ये भी पढ़ा हमने, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है ना, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बताना, देखें कैसे आप लोग बताते हैं। अब मेटल नाइट्रेट ए, आपके पास एक मेटल नाइट्रेट है, इसी का ये और पार्ट है, हीटिंग गिव एस येलो ब्राउन कलर। सुनना, एक मेटल नाइट्रेट है आपके पास, ए क्या है, मेटल नाइट्रेट है, मेटल नाइट्रेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हमने हीट किया, मेटल नाइट्रेट 8 ऑन हीटिंग गिव्स येलो ब्राउन कलर मेटल ऑक्साइड। इसको हीट करने के बाद एक ऑक्साइड मिल रहा है, मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, कलर कैसा है, येलो ब्राउन कलर का है, साथ में एक गैस प्रोड्यूस हो रही है येलो ब्राउन, एंड इसके साथ एक गैस प्रोड्यूस हो रही है ब्राउन गैस, ब्राउन गैस बी प्रोड्यूस हो रही है ना, एंड कलरलेस गैस सी, ये भी एक गैस है, सी भी क्या है, गैस है,
ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट इसकी ये कलरलेस है। क्या है? कलरलेस गैस है। ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए, पहले तो इतना ही आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट डी, PbNO3। पकड़ लिए? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट का। सही लिख रहा हूँ वैलेंसी इसकी? ठीक है। 2 है कि 1 होती है? 2। इसको हम हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन है, Pb ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ये है ब्राउन, ये है कलरलेस और ये है येलो। येलोइस है, हम ब्राउन नहीं पढ़े, येलो पढ़े हैं। ये एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा था ऐसा कलर। नहीं, इसका येलो है कलर, लक्ष्मी सिंह में दिया है। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं काम चलेगा, ट्रस्ट में। एनसीईआरटी से तो बस थोड़ा सा नंबर आ जाएगा अच्छा। अच्छे नंबर के लिए तो लक्ष्मी सिंह भी फॉलो करना पड़ेगा ना थोड़ा। एनसीईआरटी में सब कुछ दिया ही नहीं है, रिएक्शन का कलर नहीं दिया है इसका। नोट्स में लिया होगा, नोट्स पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होना है, एनसीईआरटी छोटे क्लास तक थी, 9 तक। ठीक है। अब कह रहा है कि जो ए, अब ये पता चल गया ये क्या है? ए है आपका PbNO3। तो मैं कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, पता है वो तुम जोन आउट हो तुम। आई रेस्ट माई केस विथ यू। अब कैसे अब चीज़ें नहीं ला पाएंगे वापस ना, तो समय खत्म हो रहा है ना, मतलब ही नहीं बनता है करने का आखिरी टाइम पे। तो ए आपके पास आ चुका है क्या? PbNO3 का ट्वाइस। अब इसका हम एक किसी सब्सटेंस का रिएक्ट कर रहे हैं, वही है ना? हाँ, ताकि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिले। तो किसके साथ करेंगे हम इसका? पोटेशियम। तो हमें क्या मिलेगा? PbI2 येलो प्रेसिपिटेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये है एक्टिविटी नंबर 2 है शायद एनसीईआरटी की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो ये तो बहुत पुराना चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 है, अप्रैल का चैप्टर है। ठीक है सर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पास होना बोर्ड में अगर नहीं आ रहा है तो। भाई जो है सच्चाई बता दो। अब क्या कोई बंदा कैंसर के आखिरी स्टेज पे हो, मैं कितना होप दूँ बच जाएगा? नहीं बचेगा, अब मरना ही है उसे। अब नहीं बचना है भाई, हो गया। वो सही समय पे इलाज होता तब बच जाता है इंसान, अब नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, सोल्यूशन निकालो इसका, तुम अपने आप से खुद ही निकालोगे। तुम्हारे साथ भी दिक्कत है, केवल इसी के साथ नहीं, तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मुझे लगता है तुम जिस हिसाब से पढ़ रहे हो पास हो पाओगे। बाकी मन को मतलब तसल्ली देने के लिए कह सकते हैं हाँ पास हो जाएंगे। कोई टीचर कितना ग्रेस मार्क दे देगा ये बताओ? ग्रेस मार्क मिलता है 4 से 5 नंबर मिलता है केवल। जैसे अगर कोई मान लो फेल हो रहा है 24 से, तो अगर कुछ लिखे हो तो 4 नंबर ग्रेस मार्क दे के चलो भाई 27-28 दे दो। लेकिन कोई पा ही रहा है 17 मार्क्स, तो ग्रेस मार्क कहाँ से मिलेगा? ये जो पढ़ाई, इस पढ़ाई से तो जो पढ़ रहे हो तो गड़बड़ी है सब कुछ, पता नहीं क्या होगा। देख लो भैया, हमारे पास तो टाइम नहीं है किसी को भी एक्स्ट्रा कुछ भी कराने का, मैंने देख लिया। आई एम वेरी बिजी नाउ, बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, एसिड बेस एंड सॉल्ट। मतलब ही नहीं है ना एक एक बच्चे को बैठा पढ़ाने का, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। पहले यहां से करते हैं पीएच। व्हाट इज पीएच? यूनिट ऑफ क्या? प्रोटोनेज स्केल होता है ना ये। कंसंट्रेशन क्या नापता है किसका? हाइड्रोजन का किसी सॉल्यूशन में, है ना, हाइड्रोनियम आयन का नापता है ये। अब पीएच से क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? क्वेश्चन आता है भैया, राइट अबाउट द पीएच, या यूनिवर्सल इंडिकेटर, कलर भी आता है, वही बताना चाह रहा था। ये 7 है, कुछ ऐसे बनता है ना, ये ऊपर जाके चिपक जाता है। तो इधर जाएंगे 7 से 14 की तरफ, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? OH माइनस का। और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। प्लस आप लोग कुछ कुछ कलर्स भी याद रख लो, 0 की, 7 की, 14 की, 3 की कलर देख लो, मेरे को याद नहीं है, देख लेना कौन सा ब्लू है, पर्पल ऐसे कुछ करके है। 7 का ग्रीन है पक्का, और 14 का ब्लू है। तो ब्लू, क्योंकि कलर पे भी क्वेश्चन आता है, देख लेना, मेरे को लक्ष्मी सिंह में बना हुआ है, नोट्स में बना हुआ है। अब देखिए एक टेबल दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? वैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे कहते हैं? पीएच को कहते हैं, हाँ पीएच को कहते हैं। डिफरेंट कलर ऑफ डाइस से बना होता है, उसको वही कहते हैं। ठीक है, आपको सॉल्यूशन दिया है A B C D E। तुम क्लास के बाद मिलना है मेरे से, ठीक है, 5 मिनट के लिए। इसके बाद है 4
1 11 7 9। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। पीएच दिया हुआ है, कह रहा सॉल्यूशन ए हैज पीएच 4, ठीक है, बी हैज 1, विच वन इज मोर एसिडिक एंड वाई? इन दोनों में कंपेयर करना केवल ना, ए और बी में ना। तो मोर बेस एसिडिक कौन होगा? मोर एसिडिक, हाँ 1 मतलब बी ना, क्योंकि पीएच जितना कम होगा, इनवर्सली रिलेशन होता है ना किसका? नहीं, एसिडिक का ना, एसिडिक का। ठीक है, तो 1 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर क्या है, वाई, तो वही लिख लो कि 1 में, हाँ 1 में H प्लस आयन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 4। ओके, टू सोल्यूशन सी एंड ई हैव पीएच इक्वल 11 एंड 9। सी का कितना है? 11 एंड 9। विच इज मोर बेसिक? 11। OH ज्यादा होगा इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ OH इज मैक्सिमम। 7 न्यूट्रल होगा। अब बी पार्ट, इसका बी क्वेश्चन। बी कह रहा है, अब ये एक्टिविटी से क्वेश्चन है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये भी एसिड में सब लोग ओपन कर लिए ना? हाँ ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है तुम लोग, सबसे बेस्ट तरीका है, टॉपिक वाइज करते चलो पेपर के साथ। अब हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जो ड्राई HCl है, जो HCl है वो ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्ट कराया था ना? क्यों नहीं करता भाई? नहीं, ये फिर प्रॉपर रीजन है, और थोड़ा अच्छा बताओ। हाँ, जो हाइड्रोजन, जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये तभी होगा जब H प्लस आयन बनेगा, और H प्लस आयन बनने के लिए चाहिए वाटर। हाइड्रोनियम आयन के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर होगा जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर लाओगे तो यहाँ से H प्लस बनेगा। एक्चुअली क्या बनेगा? ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन। 2 बार टूटता है ना, एक बार H प्लस टूटा Cl माइनस में, ये फिर H2O के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना दिया? ये क्या समझ रहे हैं? ये कहानी है। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl एसिड, ड्राई हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस डू नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? सेम है, लिख सकते हो उसका कंक्लूजन। नेक्स्ट सी पार्ट, ये तो बहुत आसान थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी पर देखें वर्ड्स कितना अच्छा आप चुन पाते हो। क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड? तुम बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, और एग्जाम्पल दो, थ्योरी एकदम। तुम बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं? पढ़ा है लड़का, सही कह रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब? मैक्सिमम डिजॉल्व भी होता है, हाँ एक्वा सोल्यूशन, अरे पूरा डिजॉल्व होता है, गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिजॉल्व, मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस करे, है ना? क्या हम कह सकते हैं ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड? कोई एक्सेप्शन है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड ये इकलौता मिनरल एसिड है जो कि क्या है? वीक है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह में यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। और वीक एसिड में क्या होगा? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होगा। कहने का मतलब है, मान लो 10 ml मैंने एक एसिड लिया A, 10 ml मैंने एक एसिड लिया B, और कोई इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास नापने का तरीका, इसमें मिला मेरे को 1000 H प्लस आयन, इसमें मिल गया हमको 10 H प्लस आयन, तो कौन सा स्ट्रांग हुआ? A, है ना? इसको कैलकुलेट फॉर्मूला है, लॉग करके कैलकुलेट करते, वो मैथमेटिकल है, ये सब तो पढ़ना ही नहीं हमें। वही लिखा है, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसिड सेपरेट वीक एंड स्ट्रॉन्ग। सिट्रिक एसिड वीक, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग, एसिटिक एसिड वीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, फॉर्मिक एसिड वीक। बहुत आसान है तो, है ना? नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट विल यू फॉर्म व्हेन बी इज मिक्स विथ ई? बी ई के साथ मिक्स हो रहा है, बी का जो पीएच है वो 1 है और ई का जो पीएच है वो 9 है। कैसा सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक या बेसिक सॉल्ट? एसिडिक बनेगा, बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। वो तो बनेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उससे बस पूछा है कि कैसा बनेगा। ये था 37 किया, मिलाया वैसे ही आया आंसर। ईमानदारी से मिला लेते हैं ना इसको। हाँ जी, पंखा चला यार।
ये थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन, मैंने एमसीक्यू डिस्कस नहीं किया है, और भी है क्वेश्चन। ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथीन, बना लोगे पक्का, सब लोग बनाओ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसी का ही सेम पेपर चल रहा है अभी, पेज नंबर 50। मीथेन का मीथेन का मीथेन का बनाना है, मीथेन तो होता ही नहीं है ना। मोबाइल हाँ, और इथीन C2H4। बन गया। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, डॉट बनाना है। हाँ डॉट बोला है, ये तो स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन। जब डॉट कहेगा तो क्रॉस और डॉट बनाना है। रोशन तुम्हारा चेक करूंगा मैं। नहीं आया, वैलेंसी लगना ही नहीं है यहाँ पे। वैलेंसी का कहाँ कॉन्सेप्ट है इसमें, वैलेंसी की जरूरत कहाँ पड़ी बताओ मुझे। एटॉमिक नंबर की जरूरत भी नहीं है इसमें। क्या हुआ बेटा, हाइड्रोजन बनाओ। डॉट किसके लिए ली हो, कार्बन के लिए ना। कार्बन के लिए क्रॉस लिया तुमने। ये दो इथीन है, डबल बॉन्ड है, यानी आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, आपस में कार्बन कार्बन कितने शेयर करेंगे, दो करेंगे ना, आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इसके चार होते हैं वैसे, तो एक यहाँ बना देता हूँ मैं और एक यहाँ बना देता हूँ। सिमिलरली एक यहाँ बनाता हूँ और एक यहाँ। कितने हाइड्रोजन है, चार, तो हाइड्रोजन बैठाते हैं, एक, दो, तीन और चार। अब क्या बनाना है, गोला। इसको इस वाले को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना इसके पास, इसने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, इसके पास आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसके। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन को तो दो ही चाहिए ना, हो गया हाइड्रोजन। भाई कुछ चीज़ तो बहुत ही बेसिक है ना, तो आनी ही चाहिए। इंग्लिश पढ़ रहे तो ABCD आनी चाहिए, वैसे डॉट स्ट्रक्चर, रे डायग्राम, ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आना ही चाहिए। पढ़ रहा है लड़का, इसका मतलब ये हिडन टैलेंट तो नहीं निकल जाओगे। पता चला हम जिसको, कौन सी कहावत है, जिसको हमने सोचा, अरे सोना नहीं, जिसको हमने सोचा कोयला वो बना हीरा, है ना। तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, तुम्हारा ग्राफ गया है नीचे, और जिसका ग्राफ नीचे जाता है वो मेरा पक्का दुश्मन बन जाता है फिर। ठीक है, ग्राफ नीचे ना जाए, क्या फ़ायदा इतना ढंग से पढ़ाने का, नोट्स देने का, अब ग्राफ नीचे ही जाना है तो नहीं पास हो गए 10th, क्योंकि बोर्ड पेपर कोई और करा रहा है, स्कूल नहीं करा रहा है। स्कूल कराता तो पास हो जाते। वो चलिए तो पढ़ रहा, अच्छी बात है इसका मतलब। फिर तुम्हारे में टेस्ट लेता हूँ स्ट्रिक्ट, अकेले तुम्हारा टेस्ट होगा 3-4 बैक टू बैक, फिर मैं देखता हूँ क्या डिसीजन में लेता हूँ। मीथेन का बनाना है ना, देखो ये तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, किसी भी बच्चे को मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ टिल बोर्ड, टाइम ही नहीं है, क्योंकि और भी बच्चे, उनका भी तो बोर्ड है, सबको तो पढ़ाना है, सबको इक्विवेलेंट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये सोचो कि जैसे पहले का कल्चर था कि एक बच्चे को बैठा के हमने वीकनेस को पढ़ा दिया, वो इंस्टीट्यूट पे साइंस में नहीं होगा, वो मैथ में होगा, मेरा नहीं होगा सब्जेक्ट, ना SST में होगा ना साइंस में होगा। पढ़ना होगा तो ऐसे ही चलेगा, जैसे बैच चल रहा है, ग्रुप चल रहा है, ऐसे ही चलेगा। बहुत ज़्यादा डाउट है वो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि सबको पढ़ाना, 34 बच्चे 10th के मेरे पास, उन सबको देखना है।
ठीक है, सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट टाइम देना है मेरे को। अब खुद से नहीं एफर्ट मारोगे तो अगले बंदा भी गिव अप कर देता है कि अरे यार तो खुद ही नहीं पढ़ना चाहता। कोई भी टीचर किसी बच्चे के लिए काम तब करता है जब वो बच्चा खुद पढ़ना चाहता है। ठीक है, डाउट तो बताओ। हाँ डाउट तो लेंगे, डाउट ले आओ ना, मैं तो कह रहा हूँ डाउट लो, सॉल्व करो। डाउट तो रनिंग क्लास में ही बताई जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है मैं बता रहा हूँ, इसके दिमाग में क्या मिथ है कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टॉपिक वीक है, अनुसार बैठेंगे पढ़ा देंगे, जैसे पहले चलता रहता था। अब वो होगा ही नहीं अब, क्योंकि टाइम ही नहीं किसी के पास। किसके पास टाइम बताओ, नहीं है टाइम। हाँ डाउट होगा वो ले आओ तो चलेगा, तो रनिंग क्लास में भी पढ़ाऊंगा मैं डाउट, ऐसा वो तो चलेगा। पहला काम ही पहला स्टेटमेंट मेरा होता है कि डाउट क्या है। थ्योरी क्लास हो ना हो, डाउट क्लास ज़रूरी है। तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो, इस तरह से तो हो नहीं पाएगी चीज़ें। मीथेन के लिए ना, तो इसके 4 हो गए, हाइड्रोजन कितने लगे 4, बस लगा दिया हमने। अब इसके क्रॉस, बहुत बेसिक चीज़ें तुम गड़बड़ कर रही हो, मत करो। रे डायग्राम हो गया, डॉट स्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ से नंबर एक नंबर को होगी 10-12 नंबर चले जाएंगे। 8 नंबर एमसीक्यू गड़बड़ हुए तो 8 नंबर गए, है ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। फिर बुरा लगता है कि अरे ये तो आता था, हमें प्रैक्टिस कर लिए तो थोड़ा पढ़ लिए होते और। ठीक है, बन गया इसका 8। इसकी बहुत सारे स्कूल वाले ये भी कहेंगे, सेंट थॉमस में कहा गया है कि सर हाइड्रोजन को मत करो अंदर, केवल इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कोई नंबर नहीं कटेगा। स्कूल का अपना है, लेकिन टॉपर की कॉपी देख के मैं पढ़ाता हूँ, 10-12 साल के सब बना के रखे हैं। और तो कोई ऐसा नहीं है मेरे को डिस्कस करने लायक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, एक पेपर में केमिस्ट्री का 25 नंबर का ही होगा ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन 10 से ऊपर नहीं होंगे। 25 का ही तो है। कितने डिस्कस किया मैंने, 5 से 6, इतना ही हर पेपर में है। तो 5 लगा लो, 25 पेपर हो, 25 क्वेश्चन लग गए, 5 पेपर हो गया, पता भी नहीं चला। इससे बोर नहीं होगे तुम लोग, पेपर कई सारे लग जाएंगे। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग सैम्पल पेपर 2। सब लोग ये बुक बाय कर लो, अभी बता रहा हूँ, अभी भी टाइम है, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे करने से। सैम्पल पेपर 2 पे चलते हैं। इस पर ना केमिस्ट्री लिख देते तो ज़्यादा आसान पड़ेगा अपन को खोजने में। पेज नंबर 65, सेक्शन बी, पेज नंबर 65 चल रहा है, सैम्पल पेपर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। क्या क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड एक्स है और एल एल्युमिनियम है, दोनों को यूज करा रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, कौन सा रिएक्शन है ये, जल्दी बताओ। हर्मिट प्रोसेस। जब भी रेलवे ट्रैक आ गया तो याद है ना साथ में? चटर नहीं है, ये है, अच्छा हाँ, ये Fe2O3 है, Fe2O3 है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ हम लोग, एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। तो क्या बनेगा, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता था और Fe मिलता था, बहुत सारा हीट मिलता है। ये Fe भी कैसा मिलता है, मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, पिघला हुआ लोहा, जिसको हम लोग रेलवे ट्रैक में इंपोर कर देते हैं, तो वो जॉइंट हो जाता है ठंडा होने के बाद। इसमें भर देंगे हम लोग ऐसे ऐसे। ठीक है, रिएक्शन लिख दो, कौन सा रिएक्शन है ये, थर्मिट रिएक्शन। ठीक है, ये था 23। इसके बाद है 28, बहुत आसान। मैंने बताया था कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, 2 पॉइंट्स थे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन सुनना, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड विथ मोस्ट अदर एलिमेंट, एक्सप्लेन वाई। उसके वही 2 पॉइंट्स हैं। या तो कैटिनेशन टेट्रावैलेंसी भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी है ना, हाँ वही लिखो। वही नहीं, उसके 2 रीजन है। ये कह रहा है कि दूसरे के साथ, अगर सवाल ये होता कि कोवैलेंट ही क्यों बनाता तब तो हम वो बताते कैटायन वाला। इसमें सवाल ये है कि दूसरे के साथ क्यों बनाता है बॉन्ड, ये अल्कोहल ये वगैरह। तो कैटिनेशन और हाँ टेट्रा, कैटिनेशन सेल्फ इन प्रॉपर्टी, जिसके वजह से वो लॉन्ग चेन बना लेता है। इसमें वो रीजन नहीं लिखना। तो हर रीजन लिखेंगे तभी तो मिलेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिखेंगे तो है। कैटिनेशन इज एग्जिट बाय बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन, बिल्कुल सिलिकॉन का भी होता है S8 बनता है, बोट स्ट्रक्चर। क्या बनता है, बोट स्ट्रक्चर बनता है। अरे कॉल आ रहा है इसका संस्कार का। हेलो,
जी बताइए। नहीं नहीं, अभी पेपर दे रहा है, अभी 10-15 मिनट और रहेगा। संस्कार निकल गए तुम? अभी पेपर दे रहा है तो पेपर बैठ दे रहा है। 10 मिनट और, 10-15 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोट स्ट्रक्चर S8 बनाया तुम लोगों ने। सिलिकॉन भी ये उसमें भी है, आप देखो किसी बुक में बना हुआ है पूरा, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना है सिलिकॉन का S8 का। एनसीईआरटी में बना ना, सॉरी। अरे ये मैंने यूलाइक में भी देखा, सॉल्व है ये पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? अच्छा ये सल्फर का है ना? सिलिकॉन का कैसा होता है? तो सल्फर का है। सिलिकॉन का कैसा होता है? तो गलत मिसप्रिंट है, फिर सल्फर होना चाहिए था यहाँ पे। सिलिकॉन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन का क्या है वो? 11 है। ये स्ट्रक्चर देखना कैसा बना, कैसे बनाया तुम लोग दिखाओ। देख लेते हैं ना इसका, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आजा भाई। बहुत कठिन बना है तो, कुछ ऐसा बना हुआ है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। एक सिलिकॉन अदर सिलिकॉन से कनेक्ट होते हैं। कितनी इसकी वैलेंसी कितनी है? इसका भी 4 ही है ना, कार्बन के ही फैमिली में लाई करता है। पीरियोडिक टेबल देखते हैं, पीरियोडिक टेबल। कार्बन की फैमिली में है ना, तो सेम फैमिली में होगा तो 4 वैलेंसी होगी और कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो स्लो क्यों चल रहा है ये? नेट बहुत स्लो है, वाईफाई चल ही नहीं रहा है, तभी तो अपलोड नहीं हो रहा था वीडियो, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओहो वाईफाई चले, चल बिना टाइम के हो जाएगा, ये तो टेक्निक है उस सवाल में, बिना टाइम के हो जाएगा। कहाँ? वो कार्बन के नीचे ही तो है, कार्बन के नीचे ही है ना। तो जब कार्बन के नीचे जितने दिन लोग हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जेनियम, टिन, लेड, ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ना इसके नीचे जो हैं, और सबकी वैलेंसी क्या होगी? 4। सेम ग्रुप हैज अ सेम वैलेंसी, ठीक। इन सब की 1, सबकी 2। ये नहीं पढ़ाया गया है, पीरियोडिक टेबल में था। जिस ग्रुप में जो एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी सेम होती है। तो 4 है ना, तो ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा सिलिकॉन भी। कैसा बनाएगा? ये जो स्ट्रक्चर है इसको टेट्रा, ये लैटिस बोलते हैं ना, जैसा डायमंड बनाता है वैसे ही बनाता है ये भी, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड है, एक सिलिकॉन अपने जैसे 3, मतलब 3 और से कनेक्ट हो जाएगा। 4 है ना, तो जैसे कार्बन का डायमंड बनता है स्ट्रक्चर, वैसे इसका ही बनता है। वो जो बोट लाइक स्ट्रक्चर है वो है किसका? सल्फर का, S8, ठीक है। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। उसका रीजन वो भी है कि सिलिकॉन का साइज ज्यादा होता है। हाँ, अब देखो टॉप टू बॉटम जब जाओगे ना, कार्बन, सिलिकॉन, साइज बढ़ते जाता है। एटम जितना बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी, बॉन्ड बनाने की ताकत कम हो जाएगी। ये पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ते थे, अब इस साल से डिलीट हो गया। कार्बन इसलिए ज़्यादा बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसकी साइज भी छोटी है, सिलिकॉन इतना बॉन्ड नहीं बनाता है। तो जो कैटिनेशन पावर है ना, वो कार्बन की ज़्यादा है एज कंपेयर टू, इसको बोलते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। वर्ड की यूज़ करें, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? तो एटॉमिक रेडियस यूज़ करेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है। जितना बड़ा एटम होगा उतना जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ओके, उसके बाद है 29, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है। रिएक्शन करना है आपका सोडियम कार्बोनेट का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। किस में पढ़े हम लोग? एसिड बेस में पढ़े, ठीक है। 29 क्वेश्चन ये है एक्टिविटी, ये पढ़ा ना हमने, ये वाला तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस डाइल्यूट HCl
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला क्या होता है, तुम बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गुड, सही है, चलो गुड, सही है, NaH हो जाता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट CO2 एंड, पक्का 3 चीज बनता है इधर, तो सॉल्ट बनेगा NaCl, ठीक है, CO2 निकलेगा और H2O बनेगा, और यही CO2 जाके कैल्शियम कार्बोनेट जो दूसरा टेस्ट ट्यूब है रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। CO2 का रिएक्शन होता है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसका रिएक्शन होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट और H2O। और जब एक्सेस होगा तो क्या होगा, कलरलेस बनेगा। क्या बनाएगा एक्सेस के साथ, ये तो लिमिटेड हो गया ना, अगर एक्सेस के साथ होगा तो क्या होगा, ये कंपाउंड ना पूरा, इसके साथ एक्सेस CO2 पास हो रहा है तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कलरलेस सोल्यूशन बनाएगा। इज इट क्लियर, याद रखना इस बात को, क्योंकि अगला क्वेश्चन वही है, व्हाट हैपन इफ पास CO2 कॉन्टिन्यूसली थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। तो 2 पेपर हमने डिस्कस किया है, तुम अगर क्वेश्चन करके बैठे हो तो मिलाते चलो, ये फायदा मिलेगा। सभी लोग भाई करके आओ, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कुछ केमिस्ट्री करनी है, पूरे कर ले, वो इजी नहीं रहेगा। जो आपको अच्छा लगे, मैं तो एक तरीका बताया हूँ, बस जो अच्छा लगे, बस हो गया। पूरी केमिस्ट्री करनी है, पूरी केमिस्ट्री करो, पूरा पेपर करना, पूरा पेपर करो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट 5 लेकिन करो जल्दी फर्स्ट 5 करो, इससे इतने डाउट आएंगे, वो डाउट से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ चैप्टर पढ़ाते रह जाऊँगा, कुछ नहीं समझ आएगा, वो केवल हाँ समझ आ रहा है, क्योंकि आसान है ना, वो चैप्टर पढ़ना आसान होता है, एनालिटिकल ब्रेन डेवलप होता है क्वेश्चन करने से। तो क्वेश्चन करिए, अगर सब पेपर की हो, जितने लोग कर रहे हैं सबके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, लिख के ले लो, नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। हाँ लाओ, डाउट है, ठीक है, बिल ले लो, बुक ये वाली परचेस कर लो। हाँ मार्केट में नहीं मिल रही है क्या, हाँ सबको ऑनलाइन, प्राइम जिसके पास है ऑर्डर कर लो, 1 दिन में आ जाएगा। उसका जो कॉस्ट बता दें 350 400, हाँ 250 की तो है। वही तो अमेज़न पे मिल रहा है ना। अब फोटो कॉपी का और सस्ता पड़ेगा, फोटो कॉपी और सस्ता है, बट वही ये देना पड़ेगा ले जाके उसको, फोटो कॉपी वाले को एक रात पहले। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर। रोशन रोको, तुमसे बात करनी है हमें। हो गया, चीटिंग किया तुमने, विकास सर बैठे थे तो चीटिंग नहीं करोगे, तुम्हारे पास तो दिल में शक्ति है।